morning friends. Hello, I am Anup sir. First of welcoming all students in our class in standard 9th. Please try to understand each paragraph and topic calmly. Today we are going to discuss about the Goldstein atomic model. In the previous lecture we studied about the J.J. Thomson atomic model. Goldstein generally known as the student of the Rutherford. जो गोल्डस्टीन थे वो रुदरफोर्ड के स्टूडेंट थे. प्रपोज द एटॉमिक मॉडल, उन्होंने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज्ड किया था. वी हैव टू सीन हियर. Goldstein 1886 discovered the presence of the new radiation in a gas discharge and called them canal rays. तो गोल्डस्टीन ने क्या न्यू रेडिएशन को क्या किया था, डिस्कवर किया था. ओके, डिस्कवर द presence of new radiation in a gas discharge and the called the canal rays. ओके, कैनाल रेस को डिस्कवर किया था. These rays are positively charged radiation which ultimately led to the discovery another subatomic particles. तो जो रेस थी वो क्या पॉजिटिवली चार्ज था, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स. यूज्ड ए कैथोड रे ट्यूब टू स्टडी कैनाल रेस. जो कैथोड रे ट्यूब है उसका यूज करके एक कैनाल रे का स्टडी किया जा सकता है. विच हैड द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपोजिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, और जो इन्होंने डिस्कवर किया है उस पर क्या रेडिएशन, उस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज. क्या है पॉजिटिव चार्ज. Canal rays, the positively charged radiation produced in the discharge tube at low pressure and the high voltage are called the canal rays. जो canal rays को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, हाउ टू प्रोड्यूस द कैनाल रेस. तो इसको पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन को क्या किया जा सकता है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब पर लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर प्रोड्यूस किया जा सकता है. डिस्चार्ज ट्यूब पर लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पर. The canal rays have positively charged subatomic particles known as the protons. जनरली जो पॉजिटिव चार्ज को डिस्कवर किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसने किया था, गोल्डस्टीन ने. तो उसे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड द प्रोटॉन. जनरली प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय द गोल्डस्टीन. प्रोटॉन हैव ए पॉजिटिव चार्ज. ओके, प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया. अगेन आई एक्सप्लेन यू. Goldstein in 86 discovered the presence of new radiation in gas discharge and called them the canal rays. ओके, उन्होंने क्या कैनाल रेस को डिस्कवर किया, किसको यूज करके डिस्कवर किया, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब को. ओके, दीज आर रेस आर पॉजिटिवली चार्ज. उस पर क्या रेस पे क्या पॉजिटिव चार्ज था कैनाल रेस पे. रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड to the discovery of another subatomic particles. Use the cathode ray tube to study canal rays. cathode ray tube का यूज करके स्टडी किया जा सकता है कैनाल रेस का. which has the electrical and magnetic properties opposite of an electrons. जो कैनाल रेस है उसको प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो उसको जो प्रोड्यूस करने के लिए जो क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पर इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. डिस्चार्ज ट्यूब पर लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. जनरली प्रोटॉन डिस्कवर बाय द गोल्डस्टीन, बट समबडी नोन एज द प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रुदरफोर्ड बिकॉज गोल्डस्टीन इज द स्टूडेंट ऑफ रुदरफोर्ड. नाउ वी हैव टू सीन हियर द रुदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. Rutherford was a teacher of Goldstein. Sir Ernest Rutherford, great physicist, proposed the atomic model. इन्होंने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया. He get a Nobel Prize 1908. Experiment. Rutherford took thin gold foil and made alpha particles positively charged helium 4 unit. तो रुदरफोर्ड ने क्या किया कि ये गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल 24He मीन्स हीलियम 24He, इट इज कॉल्ड द हीलियम. अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम, उस पर क्या किया, फॉल किया. ठीक है, मारा उस पर. देन व्हाट द ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासिस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट द गेटिंग डिफ्लेक्टेड. जो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो फॉइल से क्या कर दिए, पास आउट हो गए, गेटिंग deflected. Okay, passed through the gold foil without the getting deflected.
गेट डिफ्लेक्टेड के बिना क्या हो गए, पास आउट हो गए। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, बहुत कम पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्टेड हुए। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वन इन 1 लाख, 1 लाख में से 1 पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हुआ, कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। ओके, तो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया है कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो विदाउट डिफ्लेक्टिंग क्या हो गए, पास आउट हो गए उस फॉइल में से, गोल्ड फॉइल में से। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर नॉट बट डिफ्लेक्टेड, जो बहुत कम पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्टेड हुए। तो 1 पार्टिकल्स इन 1 लाख, 1 लाख में से 1 पार्टिकल ही उसमें कम्प्लीटली रिबाउंड होकर हिटिंग ऑन द गोल्ड फॉइल हुआ है, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्टेड हुआ है। इनफेरेंस देखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, पॉजिटिव चार्ज होता है मीन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या करता है, बहुत कम स्पेस को क्या करता है, कवर करता है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस का एटम जो है वेरी स्मॉल होता है, एटम का न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू द टोटल साइज, मतलब न्यूक्लियस का जो एटम का साइज होता है, एटम का साइज होता है तो उसमें जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, 10⁵ टाइम्स, 10⁵ अकॉर्डिंग न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम से होता है। और एटम में जो स्पेस होता है कैसा होता है, एम्प्टी होता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज लिटिल स्पेस को कवर करता है। Here we have to see here it is a alpha particles. Okay, limitations क्या है इसकी, in Rutherford atomic model nucleus and electrons are held together by the electrostatic force, the attraction which would lead to the fusion between them, this does not happen in an atom. Okay, ये एटम में नहीं होना चाहिए। और रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों किसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्ड है, ठीक है। अट्रैक्शन विच वुड लीड टू द फ्यूजन, जिसकी वजह से क्या फ्यूजन हो सकता है बिटवीन देम, उनके बीच, दिट इज नॉट हैपन इन एटम। एटॉमिक जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 × 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस की रेडियस 5 × 10⁻³ पी पैरामीटर, ओके, पिकोमीटर, सॉरी, पीएम मीन्स पिकोमीटर। In the next lecture, we study about the Chadwick's atomic model. Chadwick discovered the neutrons. Who discovered the electrons? J.J. Thomson discovered the electron. Goldstein discovered the proton. Okay. और रुदरफोर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल के ऊपर, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया स्कैटरिंग का, ठीक है। तो उससे उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसमें मैक्सिमम स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है, पॉजिटिव चार्ज कवर्ड द लिटिल स्पेस, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है एटम से कंपेयर एटम वेरी स्मॉल होता है। और जो ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स है वो पासिस हो रहे हैं गोल्ड फॉइल से विदाउट डिफ्लेक्टेड, और वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, तो 1 पार्टिकल फ्रॉम 1 लाख पार्टिकल्स में से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द गोल्ड फॉइल, और दैट इज नोन एज आल्सो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और Goldstein atomic model, then ask me comment box. Have a nice day.